आप सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा, क्या है पूजा का महत्व और किस प्रकार की जाती है पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के इस रूप की पूजा करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। हुआ यूं कि एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम प्रकार के पकवान बनाकर किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा, माता, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? बाल कृष्ण की बात सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो मैया ने कहा, देवराज इंद्र वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उससे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर इंद्र क्रोधित भी होते हैं, इसलिए हमें ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ब्रजवासियों ने देवराज इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भय से कांपने लगे। तब मुरलीधर ने अपनी मुरली कमर में बांधी और अपनी कनिष्ठा उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। प्रभु ने सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़े समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। प्रभु श्री कृष्ण की यह लीला देखकर देवराज इंद्र अत्यधिक क्रोधित हो गए और वर्षा और भी तेज हो गई। इंद्र का अभिमान पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करने और शेषनाग से मेड़ बांधकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकने के लिए कहा। देवराज इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लिए ब्रजवासियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। तब इंद्र को यह समझ आ गया कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं है। इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं। ब्रह्मा जी से यह सत्य सुनकर इंद्र श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। तभी से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुल देवी का ध्यान करें। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन रूप में बनाकर फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती हैं। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्य खील, जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गोमाता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाने में सहायता करता है। ऐसे में गौमाता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। आप गाय को स्नान कराकर उसका श्रृंगार करें, गाय के सिंग पर घी लगाएं और उसे गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से गौमाता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।